कौन बनाता है हिंदुस्तान? वैज्ञानिक मजदूर किसान। कौन बनाता है हिंदुस्तान? वैज्ञानिक मजदूर किसान। भारत किसान संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। देश के हम भंडार भरेंगे। भारत किसान संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत किसान संघ जिंदाबाद। अच्छा कस के मान आज के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अधिकारी पद्मश्री पुरस्कार आदरणीय भाई साहब हुक्म जी पाटीदार मालवा के प्रचार प्रसार और हमारे कन्नौज जिले के पालक आदरणीय गोवर्धन भाई साहब आज के अध्यक्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत संघ की सिसोदिया जिले के मंत्री गोरेलाल गुजर संपूर्ण जिला कार्यालय चारों तहसीलदार और सभी कार्यकर्ता आज हमारे जिले के बहुत ही सौभाग्य का विषय है अखिल भारतीय अधिकारी हमारे बीच में पधारे हैं और हमको मार्गदर्शन देंगे। मैं भाई साहब को सौभाग्य की है कि हमारे बीच हमारे अखिल भारतीय अधिकारी और हमारे पूरे देश में भ्रमण करने वाले जैविक प्रमुख श्री हुक्मचंद जी पाटीदार का हमें सानिध्य मिला है। अभी केंद्र की योजना अनुसार 4 जिले में उनका भ्रमण हुआ है। आगर में 22 तारीख को उनका आना हुआ, वहां पर जिले की बैठक, शाम को ग्राम समिति की बैठक, जहां ग्राम समिति की बैठक वहां पर ग्राम समिति बोर्ड का उद्घाटन, जहां ओपनिंग करना वहां पर भी बोर्ड का ओपनिंग करना और जिले की बैठक, ग्राम समिति की बैठक, ऐसा उनका प्रवास चल रहा है। दूसरे दिन शाजापुर में उनका आगमन हुआ और कल देवास जिले में उनका प्रवास था। आज हमारे कन्नौज जिले में उनका प्रवास है। आज हम उसको भाई साहब को सुनना है, समझना है वो क्या कर रहे हैं, क्या देश में क्या चल रहा है, पूरे देश में भ्रमण करते हैं, कैसे किसान खेती कर रहे हैं, ऐसा हमको सुनना है। तो मैं इतना कहकर मैं स्थान ग्रहण करूँगा। आज अखिल भारतीय योजना से मेरी नियुक्ति मालवा प्रांत के अंदर हमारे नागपुर में अखिल भारतीय बैठक थी, उसमें भी 18 जिले हैं। 18 के 18 जिलों में एक दिन का प्रवास का हमारे पास निर्देश हुआ था। तो उसमें जिला की बैठक, रात्रि को ग्राम समिति की बैठक और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमारा संगठन अखिल भारतीय स्तर से जमीनी धरातल तक, गांव तक कितना पहुंचा है, जिसकी हम कल्पना करें। भारतीय किसान संघ एक ऐसा संगठन है जो अखिल भारतीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, प्रांतीय कार्यकारिणी, ये हमारी कार्य करने वाली इकाइयां हैं। पर महत्वपूर्ण इकाई माना है गांव। विगत वर्षों में हमारे देश में महानगरों की तरफ बहुत ध्यान सरकारों का गया है, मगर गांव की तरफ हमारा ध्यान सरकारों का नहीं है। और इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे गांव में किसान की
आर्थिक व्यवस्था कृषि से जुड़ी है। वर्तमान में या विगत वर्षों में जो भी सरकारें बनी, इनकी जो योजनाएं बनी, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, उसमें सबका ध्यान रखा गया है। पर कहीं से कहीं तक किसान, कृषि, धरती माता और गौ माता, इन 4 पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। आज हम किसान एक सुदृढ़ संगठन बनाते हैं और हमें इस परिस्थिति का मुकाबला करना अब अनिवार्य हो गया है। अब महानगर कैसा ही हो, उनमें भौतिकवादी सुखों का संसाधन कैसा ही हो, पर हम तो ये मानते हैं कि हम सब गांव में रहने वाले लोग किस तरह का गांव चाहते हैं, हमारा गांव कैसा होना चाहिए। इसी को देख के थोड़ा सा एक गीत की भी रचना हुई है, थोड़ा थोड़ा आपको बोलेंगे, वैसे 2-5 मिनट इसमें लग जाएंगे, पर हमारा विषय, हमारी संकल्पना किसान को कैसा गांव चाहिए और इस पूरे समाज को कैसा गांव चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पहले मैं बोलूंगा, आप उसको दोहराएंगे, जिसके बाद हम अपना कार्यक्रम चलाएंगे। हमारी ग्राम की पूर्ण रचना इसके अंदर है और हमारी जो इस निचली इकाई है, जो ग्राम समिति है, वो इस तरह के गांव का डेवलपमेंट करे और बाकी लड़ाई लड़ना है। किसान संघ किसी में कहीं पीछे नहीं है और हम बहुत जल्द, अगर इसी तरह से आज जो हमें इस जिला बैठक में जो दृश्य देखने को मिल रहा है, युवा टोली इसमें रुचि ले रही है, जो हमारे राष्ट्र जीवन का आधार है। ये युवा टोली अपना विश्वास और ये भारतीय किसान संघ में दृढ़ बनाए रखे और हर कार्यक्रम में आगे आए, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो पहले हम ये गीत सिर्फ गाने के लिए नहीं है, आपको इसका एक एक लाइन और एक एक शब्द के ऊपर गौर करना है पूर्ण ध्यान से, कि हम गांव में रहने वाले लोग, हमारा गांव कैसा होना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ, आप दोहराएं। अपनी जन्मभूमि गांवों को, अपनी जन्मभूमि गाँवों को तीर्थ धाम बनाना है, तीर्थ धाम बनाना है। धरती माता के चरणों में, धरती माता के चरणों में नित नित शीश झुकाना है, नित नित शीश झुकाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी, स्वावलंबी स्वाभिमानी, समरसता से मुक्त हो, समरसता से मुक्त हो। छुआछूत और भेदभाव की, छुआछूत और भेदभाव की कुरीतियों से मुक्त हो, कुरीतियों से मुक्त हो। भारत माँ की संतानें हम, भारत माँ की संतानें हम, सबको गले लगाना है, सबको गले लगाना है। धरती माता के चरणों में, धरती माता के चरणों में नित नित शीश झुकाना है, नित नित शीश झुकाना है। घर घर में होगा ये माता, हर घर में होगा ये माता। दूध दही घी माखन हो, दूध दही घी माखन हो, औषधियों से युक्त रसोई, औषधियों से युक्त रसोई, तुलसी क्यारा आंगन हो, तुलसी क्यारा आंगन हो। खेत खेत में पुणे हमें, खेत खेत में पुण्य
हमें जैविक अन्न उगाना है, जैविक अन्न उगाना है, धरती माता के चरणों में धरती माता के चरणों में नित नित शीश झुकाना है। नित नित शीस झुकाना है। कारीगर जो गुमनामी में, कारीगर जो गुमनामी में, उन्हें ढूंढ कर लाएंगे, उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। माटी धातु कष्ट कला को, माटी धातु कष्ट कला को फिर सम्मान दिलाएंगे, फिर सम्मान दिलाएंगे। अपने श्रम से स्वर्ण बनाने, अपने श्रम से स्वर्ग बनाने की कला सिखलाना है। नीत कला सिखलाना है। धरती माता के चरणों में, धरती माता के चरणों में नित नित शीश झुकाना है। नित नित शीस झुकाना है। मंदिर अच्छा हो विद्यालय, मंदिर अच्छा हो विद्यालय, साफ सुथरा गाँव हो, साफ सुथरा गाँव हो, कोयल बोले मोर पपीहा, कोयल बोले मोर पपीहा, बड़ पीपल की छाँव हो, बड़ पीपल की छाँव हो। देखन आवे दूर दूर से, देखन आवे दूर दूर से, ऐसा गाँव बनाना है। ऐसा गाँव बनाना। माता के चरणों में नित नित शीश झुकाना है। नित नित शीस झुकाना है। अपनी जन्मभूमि गाँवों को, अपनी जन्मभूमि गाँवों को तीर्थ धाम बनाना है। तीर्थ धाम बनाना है। ये है हमारे गांव की संकल्प। और एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सन 2047 जब हम हमारे देश का स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाने जाएंगे, उस समय हमारे भारत का दृश्य ऐसा होना चाहिए कि एक समर्थ और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना जो हमारा संगठन कर रहा है उसको हम आगे बढ़ाएं। और ये सब ऐसा नहीं है कि हमारे 42 लोगों की जो कार्यकारिणी है वो इस राष्ट्र को इस लेवल पर पहुंचाएगी, इसको इस लेवल पर पहुंचाएगी कि हमारे जिला स्तर के, तहसील स्तर के कार्यकर्ता और विकसित ग्राम। आप सोच लेना कि जो विकसित भारत की परिकल्पना है, अगर हमारा गांव विकसित हो गया तो विकसित भारत को बनाने में 1 वर्ष भी नहीं लगता, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी यही आती है। और कुछ क्षेत्र में हम आगे भी बढ़े हैं, रक्षा के क्षेत्र में बढ़े हैं, अर्थ के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, और हम बहुत कुछ एक अपनी पहचान एक दबंग राष्ट्र की और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की क्षमता रखने वाले देश की श्रेणी में हम आना शुरू हो गए। पर अभी भी हमें बहुत कुछ करना, अभी भी हमारा कृषि का जो क्षेत्र है वो इस श्रेणी से पिछड़ा हुआ है। इसलिए हमें बहुत समर्पित भाव से संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ कार्य करने पड़ेंगे। और ये मानिए कि अगर ऐसा हम करने में कामयाब हो गए तो हमारी युवा पीढ़ी पर लाभकारी मूल्य किसान को चाहिए, ये सुझाव दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का। और तब से किसान संघ हर नारे में, अभ्यास वर्ग में, सभाओं में, सब में ना इस विषय को करता रहा है। बीच बीच में एमएसपी आ गई, नेताओं को एमएसपी को स्थायी कर नहीं पा रहे थे। अब कहीं जाके भारत सरकार ने इस पे ये निर्णय दिया है
कि किसानों की कृषि में होने वाले खर्च को लागत के रूप में निकाला जाए। पर लागत के मूल्य क्या थे, लागत कैसे निकले? जैसे किसी उद्योगपति ने कोई फैक्ट्री डाली, 200 करोड़ की इसने फैक्ट्री डाली। अब 200 करोड़ की फैक्ट्री में 200 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट, यानी एमआरपी तय होती है ना उत्पादन की, तो उस फैक्ट्री में लगने वाली पूंजी का इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, उसमें काम करने वाले लोगों का जोड़ा जाता है, और उसमें परिवार के लोग श्रम करते हैं उसको जोड़ा जाता है, और इसके बाद 25% मुनाफा उस फैक्ट्री मालिक के परिवार को चलाने के लिए दिया जाता है। इतनी बातों को ध्यान में रख के उस फैक्ट्री में जो उत्पादन होता है उस उत्पादन की एमआरपी तय होती है। तो किसान संघ ने कौन सा विषय पकड़ा? किसान संघ के 3 प्रतिनिधि, इसका जो आयोग का गठन हुआ लागत मूल्य निकालने का, उसमें भारतीय किसान संघ के विशेषज्ञ 3 प्रतिनिधि इस आयोग में शामिल हुए। और उनकी मांग क्या थी कि जब उद्योगपति की 200 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट लिया जाता है तो किसान की जो जमीन खेती में उसने लगा रखी है वो 100 करोड़ की है, 2 करोड़ की है या 2 लाख की है, किसान ने जो पूंजी निवेश कृषि के लिए उस जमीन के रूप में कर रखा है, उस जमीन की कीमत जोड़कर और उसका ब्याज भी लागत मूल्य में जोड़ा जाए। ये इतना गहरा पॉइंट था कि वो सरकार के पसीने छूटने लगे, मगर फिर भी उसको स्वीकार करना क्योंकि कोई चारा था नहीं। दूसरा विषय आया कि किसान के जो मजदूर करता है वो 10 बजे आता है, शाम को 5 बजे चला जाता है, 500 रुपए की कीमत लेता है। किसान सुबह से काम करता है खुद अपने घर में, उसकी महिलाएं, उसके बच्चे, वो खुद, इसलिए 1000 रुपए पर डे से उस किसान की मजदूरी का कीमत जोड़ा जाए जो वो कर रहा है। वो तो रात में भी जाता है, रात में बिजली तो रात में पंप चलाएगा, खेत में जानवर घुस गए तो रात में जानवरों को बचाने के लिए जाएगा, ये भी इसमें जोड़ा जाए। ऐसे बारीक बिंदुओं को जोड़ने के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसमें मंथन के लिए 5 बैठक इस देश में होगी। प्रथम बैठक कोटा कृषि विश्वविद्यालय में हो चुकी है, दूसरी छत्तीसगढ़ इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होने वाली है, तीसरी होगी मेघालय में। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में ये 5 अखिल भारतीय जयंती हुकमचंद पाटील और राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजित हमारे भाई साहब हुकम जी, हमारे आज जिला बैठक में पधारे, इसके लिए हमारे विधायक की ओर से भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। सभी ग्राम समिति व देश सदस्य पदाधिकारी और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ की जय। भारत किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन हमारे सुखदाता? धरती गंगा गौ माता, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी, देश के हम भंडार भरेंगे। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का